दिन दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी और समस्त कौरव सेना ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे भेद पाना असंभव माना जाता था। पर अभिमन्यु ने पिता अर्जुन और कृष्ण से सुने हुए युद्ध नीति के ज्ञान और अपनी अद्भुत धनुर्विद्या के बल पर अकेले ही प्रवेश किया। उसकी गति इतनी तीव्र और प्रहार इतने सटीक थे कि दुर्योधन सहित अनेक महारथी एक एक कर उसके सामने घुटने टेकने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अकेला ये किशोर योद्धा पूरी कौरव सेना को बंदी बना लेगा। ग्रंथों में वर्णन है कि उसकी तलवार और धनुष की चमक से रणभूमि का हर कोना बिजली सा कौंध रहा था। उसने द्रोण की पहली पंक्ति तोड़ी, कर्ण को बार बार पीछे हटने को विवश किया, शकुनी की योजनाओं को निष्फल कर दिया और दुर्योधन को घायल कर युद्ध क्षेत्र से भागने को मजबूर किया। कहते हैं कि उस क्षण अभिमन्यु के संकल्प ने स्वयं समय को रोक रखा था। कथा के काव्यात्मक अलंकरणों में यहाँ तक कहा गया है कि उसके वार सुदर्शन चक्र की तरह घूम रहे थे, यानी उसकी गति और आक्रमण श्री कृष्ण के दिव्य चक्र के समान प्रतीत हो रहे थे और उसने कौरवों के चक्रव्यूह को मानो सचमुच सुदर्शन चक्र से काट दिया। किंतु अभिमन्यु को प्रवेश की पूरी विद्या ज्ञात थी, पर निकलने की तकनीक नहीं। फिर भी उसने एक एक करके कौरव महारथियों को परास्त किया। यहाँ तक कि दुर्योधन और कर्ण भी उसके सामने कई बार असहाय हुए, पर अंततः कौरवों ने युद्ध धर्म तोड़कर संयुक्त प्रहार किया। धनुष तोड़ा, रथ के घोड़े और सारथी को मार डाला, गदा से वार कर उसे घायल किया। फिर भी अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक रण क्षेत्र में ऐसा प्रतिरोध किया कि आज भी उसका नाम साहस का प्रतीक है। ओह शिट, ओह माय गॉड, ये बच्चे तो सच में बहुत बदकिस्मत निकले। ब्रेक के दौरान टीचर ने उन्हें अचानक मैदान में बुला लिया। आदेश मिलते ही उसने सबसे पहले एक छोटी लड़की को आगे आने को कहा। लड़की का नाम नेहा मान लो। टीचर ने कहा हाथ सीधा रखो, हिलना मत। फिर नेहा को कहा कि अपना हाथ सामने रखे रंग वाले बड़े ड्रम में डालो। नेहा में डरते डरते हाथ डुबोया, लेकिन जब बाहर निकाला तो दोनों हाथ चमकदार अलग अलग रंगों से ढक गए थे। घबराकर उसने पास की बाल्टी में साफ पानी से धोने की कोशिश की, पर रंग बिल्कुल नहीं निकला। असल में टीचर नेहा को बिना बताए बॉडी पेंटिंग कर रहा था, एक तरह का रंगीन डिजाइन जिसका कोई खास मतलब भी नहीं था। बच्ची डर के मारे चुप रही, समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों किया जा रहा है। ये प्रसंग हमें दिखाता है कि वीरता केवल विजय में नहीं बल्कि अन्याय के विरुद्ध अकेले खड़े होने की शक्ति में है, और ये भी कि धर्म की राह पर चलने वाला योद्धा अपनी कम उम्र या सीमाओं से परे जाकर अमर हो सकता है। वहीं सूर्यपुत्र कर्ण का चरित्र इस कथा में द्वंद्व का प्रतीक है। असाधारण धनुर्धर होते हुए भी मित्र दुर्योधन के प्रति वफादारी ने उसे अधर्म के पक्ष में ला खड़ा किया। अभिमन्यु की बहादुरी ने कर्ण को भी क्षण भर के लिए विचलित कर दिया। महाभारत के इस अद्वितीय अध्याय से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अन्याय चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, साहस और धर्म के बल पर एक अकेला भी इतिहास बदल सकता है।